Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I will start chapter 10th Pythagoras theorem of class 9th mathematics. First of all, that what is Pythagoras theorem? Suppose we have a triangle ABC, right angle triangle ABC, right angle here. So it is known as base, perpendicular and hypotenuse. Just opposite of right angle side is known as hypotenuse. So what is the Pythagoras theorem? The square of hypotenuse of a right angle triangle means square of c square. The square of hypotenuse of a right angle triangle is equal to the sum of square of other two side, means c square is equal to a square plus b square. जो hypotenuse पे square बनेगा वो इक्वल होगा सम ऑफ टू स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड. ये आपका स्टेटमेंट होगा. रिलेशन क्या होगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. लेकिन ये नहीं समझना है कि जहाँ पर भी सी है वही सी स्क्वायर होगा, चाहे सी यहाँ हो चाहे सी यहाँ हो. आप ऐसे कह लीजिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है. अच्छा, उसके बाद बात होती है कि व्हाट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्या होते हैं. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस टॉपिक. पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इफ ए बी सी आर सच नॉन जीरो होल नंबर, ये वर्ड याद रखिएगा, होल नंबर, दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन ए बी सी फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट. मीन्स अगर से तीन नंबर होल नंबर इस तरीके के हों कि किसी एक नंबर का स्क्वायर इक्वल हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर नंबर, तो वो तीनों नंबर आपके क्या कहलाएंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे. लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो होल नंबर हो. वो रूट के फॉर्म में आएंगे तो नहीं होंगे, ठीक है ना, माइनस में आएंगे तो नहीं होंगे. सपोज आपके पास एक नंबर है 3, 4 एंड 5. 5 स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. 5, 12, 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. 7, 24, 25 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. अब जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने एक एग्जांपल दिया है 2, 3√5 एंड 7. तो स्क्वायर करके ऐड करने पर तो रिलेशन हमको हो सकता है 49 के इक्वल मिल जाए, मीन्स स्क्वायर ऑफ 7 मिल जाए. बट ये पहली कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है कि ये होल नंबर है कि नहीं. तो होल नंबर होना चाहिए, उसके बाद ये रूल फॉलो होना चाहिए, तब तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10th A. Question number 1. In a right angle triangle ABC, C is the length of the hypotenuse and A and B are the other two sides. C is hypotenuse and A and B are other two sides. Means ये मालूम है ये longest side है. Given A, B, C. अब आपको करना क्या है? In a right angle triangle ABC, C is the length of the hypotenuse and A, B, C are टू अदर साइड. आपको फाइंड करना है, ए की वैल्यू मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है, सी की वैल्यू फाइंड कर दिया. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब देखिए आपको मालूम क्या क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ये मालूम है कि ए की वैल्यू दी गई है, ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 8. सी इज इक्वल टू फाइंड करना है. गिवन सी इज इक्वल टू हाइपोटेनस, सी मीन्स हाइपोटेनस, सो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ sum of square of two other side, when c square is equal to a square plus b square. Substitute the value of a and b. A is equal to 6 square and b is equal to 8 square. So c square is equal to 36 plus 64 means 100. So c is equal to under root 100 or simply 10. देखिए रूट लगाए तो प्लस माइनस दोनों आएगा, बट ये मालूम है कि हाइपोटेनस एज ए लेंथ ऑफ ए ट्राइंगुलर साइड, सो इट विल बी पॉजिटिव. सो सी की वैल्यू क्या लेना है? हमेशा पॉजिटिव लेना. ये आपका हो गया क्वेश्चन. इसी तरीके के जो और पार्ट दिए उसमें सी की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू मालूम है, सी एंड ए मालूम है, आपको बी की वैल्यू निकालनी है. इसी फॉर्मूले में फिर से लाकर रख दीजिए, वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट सही से मिल जाएगा. लेकिन कोशिश करिएगा फॉर्मूला ये हो, फॉर्मूला अगर आपने बदल दिया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सी जहाँ पर है लेफ्ट साइड में सी रहेगा, ए जहाँ पर है ए रहेगा, बी को अपनी पोजीशन पर रहने दीजिए. सिर्फ वैल्यू पुट करिए. जैसे सी की वैल्यू 25 है तो यहाँ पर 25 स्क्वायर होगा, ए की वैल्यू 24 है तो यहाँ पर 24 स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करना है. फिर 24 स्क्वायर इधर माइनस कर लीजिएगा, वो सॉल्व करके रिजल्ट मिल जाएगा आपको. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज
सेकेंड क्वेश्चन, a rectangular field is 30 मीटर बाई 40 मीटर. A rectangular field is 30 मीटर बाई 40 मीटर मीन्स एक रेक्टेंगुलर शेप का फिगर सपोज कर ले, उसकी एक लेंथ एंड ब्रेथ आपकी 30 एंड 40 सपोज कर ली जाए. what distance saved by walking diagonally across the field. अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर से डायगोनली वॉक किया जाए तो कितनी डिस्टेंस सेव कर लेगा. मीन्स अगर से हम ए से सी तक जाना था हमको, तो एक रास्ता तो ये था कि ए से बी कर जाते, बी से सी तक जाते, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाती है 40 मीटर प्लस 30 मीटर इज इक्वल टू 70 मीटर होती. अगर हम डायगोनल लेंथ पाथ पर जाएं तो कितनी लेंथ कम हो जाएगी पहले के मुकाबले. पहले 70 थी, तो अब पहले डायगोनल की लेंथ फाइंड की जाए, उसके बाद डिफरेंस मालूम कर लेंगे दोनों वो डिस्टेंस का, तो हमको मालूम हो जाएगा कितना डिफरेंस आ रहा है इसकी लेंथ में. डायगोनल कौन चीज़ है, ये राइट एंगल होता है पाइथागोरस रेक्टेंगल के लिए. तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली जाए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से. ओके, हियर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. आपको ए सी की वैल्यू नहीं मालूम है, वो मालूम करना है. ए बी की वैल्यू 40 है तो ए बी स्क्वायर के लिए 40 स्क्वायर कर दिए, एंड बी सी की वैल्यू 30 है तो 30 स्क्वायर कर दिए. अब अगर इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 1600 प्लस 900 इज इक्वल टू 2500 मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2500. तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2500 इज इक्वल टू 50 मीटर. ओके, ए सी की वैल्यू आपको क्या मालूम हो गई 50 मीटर. और अगर ए से बी और बी से सी डिस्टेंस कवर की जाती तो लेंथ कितनी होती है आपकी 70 मीटर. इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 20 मीटर का. सो कितने डिस्टेंस डायगोनली वॉक पर सेव कर ली जाएगी 20 मीटर. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं. देखिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कंफ्यूजन ना हो कि आपने कहीं से भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया, तो डायरेक्शन सही बनाइएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ए मैन ट्रेवल 7 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ. यहाँ पर ए मैन पोजीशन 7 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ गया, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो यहाँ इसकी पोजीशन थी इनिशियल पोजीशन, इस डायरेक्शन में गया, बी पे पहुँच गया. देन गोज 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में फिर वो गया. उसके बाद एंड देन 3 किलोमीटर ड्यू साउथ. अब यहाँ से वो साउथ के डायरेक्शन में, साउथ मीन्स जस्ट अपोजिट ऑफ नॉर्थ. अगर ऊपर गया था तो नॉर्थ, तो नीचे आया तो साउथ हो गई, ये 3 मीटर है. अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ फॉर इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है. मीन्स आपको ये वैल्यू निकालनी है. अगर इसकी नेमिंग कर दें ए बी सी, ये डी, और इसको सपोज कर लिया जाए इस पॉइंट को ई. अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा. ये टोटल कितना था 7, ये दिया है ना 7, और ये 3 है, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4. ओके, ये राइट एंगल है. अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर दें तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25. ये ए डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई. ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 मीन्स 5 यूनिट. अब ये मीटर के फॉर्म में होगा तो मीटर लिख दीजिएगा, किलोमीटर के फॉर्म में होगा तो किलोमीटर. इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर. सो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस अब कितने का है 5 किलोमीटर का. वो जो भी रूट था वो अलग डिस्टेंस है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये पूछा है, व्हाट इज द इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन. सो इनिशियल पोजीशन ए थी एंड फाइनल पोजीशन डी थी, इसके बीच के डिस्टेंस फाइंड करना था. इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा है, ये आपका तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, ये तो कोई और शेप है ना, क्वाड्रिलेटरल है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक रोम्बस है, रोम्बस मीन्स हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. एक बात तो ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना, सारी साइड सेम है. एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो उसके डायगोनल होंगे वो इक्वली एक दूसरे को डिवाइड करेंगे. कहाँ पर, राइट एंगल पे. मीन्स ये वाली पोजीशन आपकी इक्वल हो जाएगी इसके, और ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी इसके इक्वल, और एंगल कितना बनेगा, राइट एंगल सब तरफ. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस, एक साइड आपको मालूम करना है. अब देखिए
सपोज कर ले ये लेंथ आपकी 12 है, ठीक है ना। द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 12 एंड 9 सेंटीमीटर। अगर ये पूरी लेंथ 12 थी तो ये कितना हो जाएगा 6, क्लियर, ये भी 6 हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो गया। ये टोटल आपका 9 है तो ये हो जाएगा 9/2 एंड 9/2 या 4.5 कह लीजिए, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस, मीन्स हमको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी पाइथो सपोज कर लीजिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें लगा दें तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। लेट्स सी द सोल्यूशन। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब इसमें लाके दोनों की वैल्यू पुट कर दें। ए ओ मीन 6 स्क्वायर प्लस 9/2 होल स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 81/4, 4 एज ए एलसीएम, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 144 प्लस 81 इज इक्वल टू 225/4। ये किसकी वैल्यू मिल रही है, ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 225/4 इज इक्वल टू 15/2। इट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ए बी आपकी 15/2 है, सपोज कर लीजिए आपसे सारी साइड रोम्बस की पूछता तो सारी साइड आपकी सेम हो जाती, तो ए बी की जो वैल्यू होती है वही साइड आपकी बाकी रोम्बस की सारी साइड की लेंथ वह उतनी ही होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज गिवन दैट ए बी सी इज राइट एंगल and angle B is 90 degree. A, B, C is right angle triangle and angle B is 90 degree. AC 25 centimeter and AB 24 centimeter, means AB and AC are given 25 and 24 centimeter. अब आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा तो हम सीधा सा एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो नहीं मालूम है, अगर हम हाइट को h सपोज कर लें, x हटा देते हैं, हाइट को सपोज कर लें h, तो पहले हमको ये परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करनी होगी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो h की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जब h की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो वहाँ से हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम हो जाएगा। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं पहले ए सी और ए बी का यूज़ करके बी सी को कैसे निकालते हैं। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। ओके, सबकी वैल्यू पुट कर दें। ए बी स्क्वायर की वैल्यू है 24 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, मीन्स बी सी स्क्वायर आपका हो जाएगा 625 माइनस 24 स्क्वायर मीन्स 576 इज इक्वल टू 49। सो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ओके, अब हमको बेस मालूम है, हमको परपेंडिकुलर मालूम है, हमको एरिया निकालना है। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको 7 रख दीजिए, सॉरी, तो ये आपको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1284 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या किया सबसे पहला काम कि आपने हाइट फाइंड किया पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल से 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज़ कर लिया। हमको बेस मालूम था 24 एंड हाइट मिल गई 7, सो 1/2 बेस इंटू हाइट से सॉल्व कर लिया, रिजल्ट मालूम हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। A ladder 3 meter long rests against the vertical wall. If the foot of the ladder is 5 meter from the foot of the wall, find the distance of the other end of the ladder from the ground. आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लैडर की हाइट 13 मीटर है
और जो लेडर का फुट है वो ग्राउंड के फुट वॉल के फुट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। बताइए लेडर का सेकंड पॉइंट या अदर पॉइंट ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर है, मीन्स हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी, इसको बोलेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर लेंथ। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर दीजिए तो h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर मालूम हो जाएगा। क्या हम यूज करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। क्लियर। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सो अगर h स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मीन्स h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 12 मीटर। दैट्स ऑल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 8 it is given that use of the given information to make a neat diagram of figure having the given properties and write down the name of the figure. In triangle ABC, AB square is equal to BC square plus AC square। अब देखिए ये कहा गया है कि किसी भी ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। ये तभी पॉसिबल होता है जबकि आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो। मीन्स ये ट्राइंगल क्या होना चाहिए था, पाइथागोरस थ्योरम रूल अप्लाई हो रहा है तो ट्राइंगल आपका राइट एंगल होना चाहिए था। अच्छा, ए बी हाइपोटेनस है, मीन्स लॉन्गेस्ट साइड ए बी है, सो ए बी आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी। अगर ए बी आपकी हाइपोटेनस है तो इसका अपोजिट एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा, मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू राइट एंगल। आपको क्या मालूम हो गया, ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल। ओके, और क्या दिया गया है, ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, मीन्स ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। अगर ये ए सी है तो ये एक्स है तो ये 2x को रिप्रेजेंट करेगा। तो ट्राइंगल आपका कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर। एंड एंगल सी क्या है, एंगल सी राइट एंगल है। नाउ इट इज डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी गिवन इन योर बुक। In figure ABCD represent a quadrilateral. ABCD represent a quadrilateral in which AD is equal to 13 centimeter, DC 12 centimeter, BC 3 centimeter, and angle ABD ये right angle है, and angle DCB या BCD ये right angle है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB, हमको AB की लेंथ फाइंड करनी। देखिए अगर से ये राइट एंगल है तो इसका यूज करके आप DB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। तो जब DB की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तब इस और इसका बेस एंड हाइपोटेनस का यूज करके हम इस ट्राइंगल से AB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ DB फ्रॉम ट्राइंगल DBC। लेट्स सी द सॉल्यूशन। पहले हमको क्या करना है, इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC DB is equal to DC square plus BC square, DB square is equal to DC square plus BC square, BC square। Substitute the value of DC and BC। DC means 12 square, 12 square plus BC means 3 square, means 144 plus 9, 153। इट इज़ द वैल्यू ऑफ DB स्क्वायर। स्क्वायर रूट मत निकालिएगा, अभी तो यहाँ पे हमें फिर से DB स्क्वायर करना है ना। ओके, अभी क्या करना है, इस ट्राइंगल का यूज करेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABD, AB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, AB square plus DB square is equal to AD square। Clear? Now substitute the value of DB square। DB square means 153। So AB square and 153 is equal to AD square means 13 square। 13 square means 169। Okay. Now AB square means 169 minus 153, ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इज इक्वल टू 16।
So AB is equal to under root 16. Under root 16 means 4 सेंटीमीटर. ओके, पहले क्या किया, इस राइट एंगल ट्रायंगल से DB हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर ली. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में DB एंड AD की वैल्यू सब सॉल्व करके हम AB की वैल्यू फाइंड कर ली है. बस यही सोल्यूशन था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 11th. इन फिगर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम A, यूनिट ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर, AB 2 centimeter, CD 2 centimeter and BC 4 centimeter. It is given. Find the distance A from D. हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है. अब ज़रा सा इस दोनों ट्रायंगल को देखिएगा. ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है कि नहीं. ये राइट एंगल है, क्लियर. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्लियर. एंड ये वैल्यू सेम है. तो बाई एंगल साइड प्रॉपर्टी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. अगर से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप ये भी तो कह सकते हो ना, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू होगी वही यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट AC एंड AD एंड BC इज P. तो हम अगर AP की वैल्यू फाइंड कर लें तो डबल कर लेंगे, PD की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी. तो AB की वैल्यू के लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ करना पड़ेगा. ये वैल्यू 2 होगी, ये 2 होगी. ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने पर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई. टोटल लेंथ 4 है तो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा. अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके AP की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ओके, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्वेश्चन नंबर 11 है. AP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर. क्लियर. नाउ AP स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 4 8. सो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 8. अंडर रूट 8 मीन्स 2 अंडर रूट 2. जो AD की वैल्यू होगी वो ट्वाइस ऑफ AP होगा. ओके, 2 AP की मीन्स 2 अंडर रूट 2. तो AD की वैल्यू कितनी होगी, 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर. यूनिट ज़रूर लगाइएगा अगर से यूनिट दी जाती है क्वेश्चन में. ओके, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 वी विल डिस्कस इन next video. Try to solve all example from question number 1 and 10. If you have any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.